हेलो दोस्तों। शीतल और उसकी सीख एक नई कहानी लेकर आए हैं हम आपके लिए। शीतल एक साधारण महिला थी जो अपनी सादगी और सहजता के लिए जानी जाती थी। वह अपने पति, दो बच्चों और सास ससुर के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। शीतल का मानना था कि जीवन को उसकी मूलभूत खुशियों के साथ जिया जाए। वह हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढती और अपने परिवार को भी यही सिखाती थी। लेकिन जीवन में हर इंसान को कभी न कभी एक ऐसा अनुभव मिलता है जो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी एक ऐसे ही अनुभव की है जिसने शीतल के जीवन को बदल दिया। शीतल को एक शादी का न्योता आया। शीतल और उसके परिवार को उसने एक पुराने परिचित के बेटे की शादी में आमंत्रित किया गया। शादी शहर के सबसे बड़े विवाह स्थल पर होनी थी। शादी का न्योता मिलते ही शीतल ने तैयारियों में जुट जाना शुरू कर दिया। उसने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे, पति के लिए नई शेरवानी लाई और खुद के लिए भी एक खूबसूरत सी साड़ी चुनी। शादी का दिन आ गया। शीतल ने अपने परिवार के साथ विवाह स्थल पर पहुंचते ही उस जगह की भव्यता देखकर दंग रह गई। चारों ओर रोशनी और सजावट ने माहौल को स्वप्निल बना दिया था। शीतल और उसके परिवार ने वहाँ के माहौल का आनंद लेना शुरू किया। शादी में शीतल की मुलाकात उसकी पुरानी सहेली सुमन से हुई। सुमन और शीतल पहले एक ही मोहल्ले में रहते थे, लेकिन कुछ साल पहले सुमन अपने पति और बच्चों के साथ शहर के पॉश इलाके में शिफ्ट हो गई थी। सुमन का स्वभाव थोड़ा अलग था। वह अक्सर बातों बातों में खुद को श्रेष्ठ साबित करने और दूसरों की कमी निकालने में रुचि रखती थी। शीतल ने सुमन को देखकर खुशी खुशी उसका अभिवादन किया। सुमन ने भी मुस्कुराते हुए शीतल का स्वागत किया, लेकिन उसकी मुस्कान के एक प्रकार की चतुराई थी। दोनों ने कुछ औपचारिक बातें की और फिर सुमन ने शादी के भोज के दौरान कुछ ऐसा कहा जो शीतल को गहराई से आहत कर गया। शीतल अपने परिवार के साथ खाने की मेज़ पर बैठी थी और तरह तरह के व्यंजनों का आनंद ले रही थी। उसी समय सुमन उसके पास आई और मुस्कुराते हुए कहा, अरे शीतल, तुम्हारा पूरा परिवार 51 रुपए में खाना खा रहा है और देखो, हम अकेले ही शादी का ताज बना बैठे हैं। सुमन की ये टिप्पणी सुनकर शीतल सब स्तब्ध रह गई। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर सुमन ने ऐसा क्यों कहा। सुमन ने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन उसमें छिपा तंज साफ झलक रहा था। ये बात शीतल के दिल को गहराई तक चुभ गई। शीतल ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसका मन अशांत हो गया। उसने खुद से सवाल किया, क्या वास्तव में सुमन ने मेरे परिवार को नीचा दिखाने के लिए ये सब बात कही थी? क्या वह अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रही थी?
शीतल का मन तरह तरह की भावनाओं से भर गया। वह सोचने लगी कि लोग दूसरों की खुशी को क्यों नहीं समझ पाते। क्या यह ज़रूरी है कि हर बात में तुलना की जाए? क्या किसी को नीचा दिखाना ही श्रेष्ठता का प्रमाण है? हालांकि शीतल को ये बात गहरी चोट पहुंचा चुकी थी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस स्थिति का सामना गरिमा और आत्मविश्वास के साथ करेगी। उसने सुमन की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, सुमन, शादी का असली मज़ा तो परिवार के साथ आता है। जब हम सब मिलकर खाते हैं और हंसते बोलते हैं तो वही असली खुशी होती है। शीतल की ये प्रतिक्रिया सुनकर सुमन थोड़ी असहज हो गई। उसने सोचा था कि उसकी टिप्पणी से शीतल असहज हो जाएगी, लेकिन शीतल ने अपनी सादगी और शालीनता से स्थिति को संभाल लिया था। बस इस घटना के बाद शीतल ने महसूस किया कि जीवन में ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं जो हमें सीख देती हैं। उसने ये समझा कि हर किसी का स्वभाव अलग होता है और हमें दूसरों की नकारात्मकता को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए।